मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार जोहार। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि आगामी आने वाले 17 नवंबर 2025 को डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में 251 गरीब घर की बेटियां को सामूहिक विवाह संपन्न करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, लगातार भिक्षाटन यात्रा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, गाड़ी प्रचार या मीडिया प्रचार, हर तरीके से संपूर्ण प्लानों के साथ साथ संपूर्ण झारखंड प्रदेश वासियों को पहले से ही हम लोग ये सूचना देने का काम किए हैं कि हम लोग एक आप लोगों की सहयोग की वजह से बड़ी कार्यक्रम करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपूर्ण पलामू प्रमंडल के और झारखंड को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, लोग आएँ, हमें और हमारे टीम के साथ साथ हमारे सभी बेटियां को आशीर्वाद दें और लोग सहयोग करें। कैसे चल रहा है तैयारी? तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। 5 अक्टूबर से हम लोग यात्रा निकलाए, लगभग जगह पे हम लोग घूम घूम करके डोर टू डोर जा करके निमंत्रण दे चुके हैं और भिक्षाटन यात्रा हमारी जोरों पे है, लगातार चल रही है और बहुत ही बढ़िया लोगों का आशीर्वाद मिल रहे हैं। कहाँ से बेचने की कैसे किया जा रहा है? ये अभी तक हमारे पास जो लिस्टें आए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की बेटियाँ हैं। वैसे संपूर्ण भारत के कहीं से भी लड़कियां आ सकती हैं, रजिस्टर्ड हो सकती हैं, इसमें किसी का भी कोई पाबंदी नहीं है। आइडिया कहाँ से है? देखिए सर, हम लोग एक दुकानदार हैं और सामान बेचते हैं। लगातार हम लोग मार्केट के माध्यम से मार्केट में जाते हैं, क्षेत्र से लोगों से मिलते हैं। आज जो क्रूरता हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है, पैसे न होने की वजह से लोगों के जो है शादियाँ रुक जाते हैं, बेटियां के बारात के जगह पे रथियाँ उठती हैं, डोली के जगह पे उनके लाशें उठती हैं। कई सारे ऐसे हम लोगों ने देखा, कलपते हुए, रोते हुए। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ पे टीम बैठी हुई है और टीम ने एक डिसीजन लिया कि अब हम लोग लड़कियों का सामूहिक विवाह कराएंगे और आने वाले दिन में जो भी लड़कियां होंगी हमारे रजिस्टर्ड, जो हमारे कस्टमर के घर से लड़कियां हैं, उनको हम लोग सहयोग भी करते रहेंगे। शादियों में क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी? शादी में जो सुविधाएं हैं वो डबल बेड का पलंग है, अलमीरा है, बाकस है, अलमीरा की जगह पे ड्रेसिंग भी है, बाकस है, श्रृंगार बॉक्स है, श्रृंगार है, आपके नथिया सोने का है और इस प्रकार का 15 प्रकार की प्रोडक्टें हैं। इसके साथ साथ वह बेटी को हम लोग एक सुविधा दिए हैं कि भविष्य में कभी यदि वो लड़का डाइवोर्स देता है, मरता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है, नहीं रखता है या फिर कंडीशन बस वह लड़का अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है, वो कमाने से समर्थ हो जाता है या कभी उसका देहांत ही हो गया, लड़की अकेलापन महसूस कर रही है, तो वैसी स्थिति में वह लड़की का जो खर्चे हैं वो 1000 रुपये तक का किचन का प्रोडक्ट हमारी कंपनी देकर के उपहार के तौर पे या उनको गिफ्ट के तौर पे मदद करेगी। तब तक मदद किया जाएगा जब तक वो बच्चियाँ हमारी सही सलामत नहीं हो जाती है, कंडीशन उनका सुधार नहीं होता है। क्या सभी धर्म की बेटियों की शादी एक मंडप में होगी? एक मंडप में होगी। सॉरी, क्या बोले? सभी धर्म की बेटियों की शादी एक मंडप में? मंडप तो एक ही है, अलग अलग उसका डिवाइडेड किए गए हैं और यहाँ मजहब, जिस मजहब से जो कन्या आएंगी उन्हीं का मजहब से वो शादी किए जाएंगे। अगर हिंदू हैं तो हिंदू रीति रिवाज से होंगे, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रीति रिवाज से होंगे। जो जिस मजहब से आएंगे उनके कंडीशन के अनुसार उनकी शादी संपन्न कराई जाएगी। जोहार और मेरा नाम हुआ साहिल अंसारी, झारखंड प्रदेश एक्सेट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ। ये सामूहिक विवाह होने वाला है, इसके लेकर प्रेस में करना क्या बोलना? देखिए, ये सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है कि पलामू के डाल्टनगंज के सरजमी पे, राजा मदनिया राय के भूमि पे, ये हमारे डाल्टन के सरजमी पे पहले ऐसे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो 251 बेटियों को अभी हम लोग डोली सजाने का जो भी कार्य कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और कहीं न कहीं हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सभी लोग का अच्छा संदेश मिल रहा है। और हम लोग जो भिक्षाटन यात्रा के लिए जो निकल रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, एक-एक क्षेत्र को हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। उस जगह से बहुत सारे हम लोग को जो है से एक सहयोग के रूप में भिक्षाटन में कुछ ऐसे लोग हैं जो 10,000, 20,000, 6,000, 1,000 जो भी जिससे बन पा रहा है, एक मुट्ठी चावल क्यों नहीं बन रहा है, 1 रुपया ही क्यों नहीं बन रहा है, सभी लोग का आशीर्वाद बहुत बेहतरीन रूप से मिल रहा है। सभी मीडिया बंधु
और मेरा नाम है साहिल अंसारी। झारखंड प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ। ये सामूहिक विवाह होने वाला है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है कि पलामू के डाल्टनगंज के सरजमी पे, राजा मेदनिया राय के भूमि पे, ये हमारी डाल्टन के सरजमी पे पहले ऐसे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो 251 बेटियों को अभी हम लोग डोली सजाने का जो भी कार्य कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और कहीं न कहीं हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सभी लोग का अच्छा संदेश मिल रहा है। और हम लोग जो भिक्षाटन यात्रा के लिए जो निकल रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, एक-एक क्षेत्र को हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। उस जगह से बहुत सारे हम लोग को जो है से एक सहयोग के रूप में भिक्षाटन में कुछ ऐसे लोग हैं जो 10,000, 20,000, 6,000, 1,000 जो भी जिससे बन पा रहा है, एक मुट्ठी चावल क्यों नहीं बन रहा है, 1 रुपया ही क्यों नहीं बन रहा है, सभी लोग का आशीर्वाद बहुत बेहतरीन रूप से मिल रहा है। इसमें तो सबसे पहले विजय बंधु को नमस्कार। और मेन पर्पस यही है कि हम लोग 251 लड़की का शादी के लिए पहले से बोले थे, जिसमें हम लोग का अभी भिक्षाटन यात्रा 41 दिन का निकला हुआ है, जिसमें अभी तक 251 कन्या का फाइनल रिजल्ट है। इसके अलावा अभी हम लोग 251 प्लस के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और अभी जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों में हम लोग घर घर गाँव जा करके अपना परिचय देते हुए और भिक्षाटन यात्रा का कार्य करेंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन का भी काम करेंगे। और जो भी गांव में लड़की लोग होंगे जो गरीब परिवार से होंगे, जो कि शादी करने में बहुत उनका स्थिति खराब होता है, जैसे गरीब लोग होते हैं, उन लोग का रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे और 300 प्लस का शादी करवाएंगे। पहले तो आपका टारगेट 251 ही था, तो संख्या बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग गांव में गए तो वहां जाने के बाद रिजल्ट हुआ कि जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, वहां जानकारी नहीं था। और हम लोग जब भिक्षाटन यात्रा के लिए गए तो वहां जाकर के घर घर सूचना दिए, निमंत्रण दिए और इसमें वहां से लड़की लोग का संख्या बहुत ज्यादा आने लगा, जिसकी वजह से हम लोग का प्लान हुआ कि 251 लड़की का जो था वो टारगेट हो गया है, लेकिन इससे हम लोग 251 प्लस भी कर सकते हैं। जो भी लड़की आएगी उन लोग का शादी करवाना हम लोग का जिम्मेवारी बनता है। अभी यात्रा आपकी जारी है, उस दौरान और भी कन्याएं अगर आती हैं तो उनका भी विवाह करने की उनका भी हम लोग शादी करवाएंगे। जिस तरह से हम लोग 251 का टारगेट लिए थे, उस तरह से ही हम लोग जितना भी कन्या लोग आएंगे उन लोग का शादी करवाएंगे। हर क्षेत्र में भ्रमण करते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में भी भ्रमण हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में हो रहा है। 3 जगह पर हो रहा है। जी, लड़कियां यही तीनों जगह से आ रही हैं। हाँ, ये जहाँ से भी लड़की आ जाए हम लोग हर जगह से शादी करवाएंगे, चाहे जहाँ से भी लड़की हो, गरीब परिवार से होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को झारखंड जोहार प्रणाम है। आपने हमारे बीच में आकर लोगों के बीच में जानकारी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं प्रवीण कुमार तिवारी, लातेहार जिला कोऑर्डिनेटर, जो 251 लड़की का जो शादी हो रहा है उसका कार्यक्रम का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं तमाम पलामू प्रमंडल प्लस झारखंड के लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जितने भी गरीब लोग हैं वह इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे कंपनी तक आकर जुड़े। हमारे हर गांव में पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से संपर्क करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से संपर्क करेंगे। और मैं सभी लोग को, मेरे जो सूचीबद्ध मेंबर हैं भूपेंद्र सुपर मार्केट में, सबसे पहले मेरा उनका प्राथमिकता है। अगर उससे अदर भी लोग हैं, अगर गरीब हैं, तो हम उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मेरा झारखंडी जोहार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम राबिया खातून है। भूपेंद्र सुपर मार्केट में छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर कार्यरत हूँ। और मेरा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम, बहुत जोर शोर से मेरा काम चल रहा है। वहाँ से भी कन्याएं आने वाली हैं बहुत जल्द। यहाँ हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। डायरेक्टर सर जो हमारे भूपेंद्र सर हैं, इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, गरीब बच्ची लोग को उठा रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी की बात है, गरीब बच्ची लोग को उठाना। एक जो है दहेज प्रथा पर आदमी जो काम
आदमी कितना दुख भरा लगता है जब एक हत्या होती है, कितने बहुत खराब लगता है। लेकिन हमारे डायरेक्टर सर भूपेंद्र सर, हम लोग सब पूरी टीम मिलकर हम लोग सलाह किए कि नहीं, हम लोग गरीब बच्ची लोगों का शादी करना चाहिए। हम तो सामान सामग्री जो हम लोग तो बेचते ही हैं, लेकिन हम वही सामग्री में से कुछ सामग्री गरीब बच्ची को देना चाहते हैं, जो आगे चल के उन लोग को बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिले। हम लोग को उन लोग हर एक चीज सुविधा देना चाहते हैं। हमारे डायरेक्टर सर की सोच इतनी बड़ी है, हम लोग जितना भी उनको सराहना करें बहुत कम है। धन्यवाद।